हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज के इस क्लास में 4 अक्टूबर एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप यहाँ से आज का ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर पर क्लिक करना होगा या आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ओल्ड पेपर नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से आप आज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिपल सी ओल्ड पेपर 4 अक्टूबर 2020 करके एक लिंक दिखेगा, तो यहाँ से आप इसे बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी साथी क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। आज के हमें प्रश्न भेजे हैं प्रियांशी गुप्ता और निशांत यादव ने, तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमें प्रश्न भेजे हैं, क्योंकि इन प्रश्नों से आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। जो बच्चे एग्जाम देने वाले होते हैं उनको काफ़ी आइडिया मिलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और आप सभी भी हमें अपने प्रश्न जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें info.triplec@gmail.com पे भेज सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। और निशांत यादव ने एक मैसेज देना चाहा बच्चों के लिए। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि सर आप इस मैसेज को जरूर शेयर करें अपनी क्लास में, तो हम आपको बताना चाहेंगे। इन्होंने मैसेज में लिखा है कि सर मैं स्टूडेंट से कुछ कहना चाहता हूँ, और उन्होंने लिखा है कि शॉर्टकट की लर्न करके जाएं, शॉर्टकट की ज़्यादा आती हैं। लिब्रे ऑफिस की जो शॉर्टकट की हैं वो ज़्यादा पूछी गई हैं, इनका ऐसा कहना है। और उन्होंने कहा कि बात करें ट्रू फॉल्स की, तो उन्होंने देखा है कि लगभग 20+ ट्रू फॉल्स एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें से मुश्किल से 3-4 ट्रू फॉल्स ही फॉल्स दिखे हैं, बाकी सभी ट्रू निकले हैं। ठीक है। और दूसरा इन्होंने लिखा है कि अगर आप लोग क्वेश्चन करें, ध्यान से पढ़ें तो मुझे लगता है कि उन्हीं क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन आप लोग करते हैं उसको ध्यान से पढ़ें, इनका ऐसा कहना है। क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपको मिल जाता है। तो हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि आप लोग अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाएं, क्योंकि जैसे कि आपने पता लगा कि 5वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ा है और जब आप पहुंचे 20वें नंबर के क्वेश्चन पे, तो वो जो 5वें नंबर का क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखा और वहां पर उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी गई। थोड़ा घुमा फिरा के हो सकता है, बट कई सारे सेम क्वेश्चन मिलते हैं, बट पूछने का स्टाइल चेंज होता है। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छे से करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से वहां पे कर सकते हैं। और जिनका आंसर नहीं पता है उनमें भी आपको आइडिया आ सकता है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, राइटर में पेज विकल्प किस मेनू में होता है? चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का जवाब करना है। राइटर में पेज विकल्प किस मेनू में होता है? फाइल, फॉर्मेट, टूल्स और नन ऑफ दिस। हालांकि आज हमने ये सभी प्रश्न यहाँ पे शामिल नहीं कर पाए हैं। ओनली 28 क्वेश्चन शामिल किए हैं। आज हमारे पास काफ़ी प्रश्न आ गए थे, लेकिन काफ़ी लेट आए थे, इसलिए हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिए हैं। मॉर्निंग की क्लास कराएंगे तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन और ऐड करेंगे जो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी होगा, फॉर्मेट में होता है। ठीक है, देखिए अगर राइटर में बात करें तो जो पेज का विकल्प होता है वो फॉर्मेट मेनू में होता है। यहाँ पर हम राइटर में आते हैं और यहाँ पर जब आप फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, पेज ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं ये आपको मिलता है फॉर्मेट मेनू में। राइटर से कई सारे क्वेश्चन आए हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, अधिकांश पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि राइटर पर हमने राइटर, लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन सभी पर हमने एक स्पेशल क्लास दी है आपको, और उनका प्लेलिस्ट भी बना है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के सारे जो शॉर्टकट की हैं वो पढ़ सकते हैं, और जो भी मेनूज वगैरह है इनके बारे में बहुत ही अच्छे से वहाँ पे डिटेल में बता रखा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कई बार हमने आपको बताई है लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की, तो आपको जल्दी से जवाब करना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्ट, शिफ्ट और F5। ठीक है, अल्ट, शिफ्ट और F5 होती है लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, कैल्क प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है?
बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो आपके कैल्क प्रोग्राम में फॉन्ट का साइज पूछा है 10, 11, 12, 18, इसमें से कौन सा होता है? देखो यहाँ पर जब आप कैल्क प्रोग्राम में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, जब भी आप कुछ यहाँ पे लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप पूछा है कि फॉन्ट का साइज कितना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो फॉन्ट का साइज अभी है, देखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे जो फॉन्ट का साइज है वो आपका 10 है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो 10 होता है। अगर यहाँ पे मिनिमम की बात करें तो कम से कम 6 होता है, मिनिमम 6 आप कर सकते हैं, और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे 96 कर सकते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिब्रे ऑफिस से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखें, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 96, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 96। और अगर बात करें बाय डिफ़ॉल्ट की तो यहाँ पर फॉन्ट साइज होता है 10, ठीक है, इससे आप ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला 10। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? ICT का पूरा नाम क्या होता है? देखो कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आज जो एग्जाम में आए वो कल भी आ सकते हैं, इसके आगे परसों भी आ सकते हैं, और जो पता लगा 29 या 30 में आए वो आज जा सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप इस चीज़ को मान के चलें, है ना, इसलिए आपको समझना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी होता है, याद रखना है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, और ये क्वेश्चन कई बार हमने आपको बताया है और ये एग्जाम में आ रहा है, बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 48 बिट का होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, 48 बिट का होता है, ठीक है। अगर आपसे फुल फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है मैक एड्रेस। एक फिजिकल एड्रेस होता है, भी आ सकता है मैक एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस है, तो एक फिजिकल एड्रेस होता है। अब अगला प्रश्न पूछा है कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे शॉर्टकट है, आप इसे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि कट करने की शॉर्टकट की आपको आंसर करनी है Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+Z या Ctrl+V। सिंपल सा प्रश्न है, Ctrl+X होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। Ctrl+X से आप कट कर सकते हैं, Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X से आप कट कर सकते हैं, Ctrl+Z से आप अंडू कर सकते हैं, और Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है 1 बाइट का इक्वल यानी कि 1 बाइट के बराबर क्या होता है? 1 बाइट के बराबर कितना होता है? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 बाइट के बराबर होता है 8 बिट। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम आपको आंसर करना है, ध्यान रखना यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन आपका वी होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन पूछा है डिजी लॉकर में पिन 6 अंकों का होता है, ठीक है, तो डिजी लॉकर में पिन 6 अंकों का होता है, ट्रू की फॉल्स? यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप अगर कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं? Ctrl+Alt+C, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तब इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा Ctrl+F12 से हम लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आपको Ctrl+F12 प्रेस करना होता है। अगला प्रश्न पूछा है MICR में सी का फुल फॉर्म क्या होता है? MICR के बारे में कई बार डिस्कस किया है, कई बार आपको बताया है, तो यहाँ पे सी का फुल फॉर्म आपको बताना है, जिसका मतलब होता है करेक्टर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। MICR में सी का मतलब होता है करेक्टर।
इसका फुल फॉर्म अगर पूछें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है इसका फुल फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा कैरेक्टर। अगला प्रश्न पूछा है लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे वी, कंट्रोल शिफ्ट और जे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और जे होता है फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी है फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और जे। और अगर आपसे सवाल हो कि फुल स्क्रीन आप किस मेनू में जाके कर सकते हैं तो ध्यान रखना है यहाँ व्यू में आकर के आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कैल्क में ऑटो फिल्टर कहाँ से लगा सकते हैं, किस मेनू से लगा सकते हैं, फाइल, डाटा, फॉर्मेट या नन ऑफ दीज। कैल्क में ऑटो फिल्टर कहाँ से लगा सकते हैं तो डाटा जो मेनू होता है यहाँ से आप ऑटो फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आप आएंगे कैल्क प्रोग्राम में, यहाँ पर जो डेटा का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो यहाँ से आप ऑटो फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये डाटा मेनू है और आप इसमें आएंगे नीचे तो यहाँ पर आपको एक ऑटो फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो कई बार आपसे मेनू भी पूछ लेते हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा है SEO का फुल फॉर्म क्या होता है। SEO का फुल फॉर्म पूछा है। उसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला क्वेश्चन पूछा है विंडोज 10 में F3 की का क्या इस्तेमाल होता है। विंडोज 10 की बात करें तो वहां पर F3 की का इस्तेमाल पूछा है, क्या होता है। सेव करने के लिए होता है, सर्च करने के लिए होता है, स्लीप करने के लिए होता है या फिर नन ऑफ दीज। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर्च करने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कैल्क में किसी सेल में लगा फार्मूला देख सकते हैं। कैल्क में अगर आपने किसी सेल में कोई फार्मूला लगाया है, अब आप उस फार्मूला को कैसे शो कर सकते हैं। फाइल मेनू में जाके कर सकते हैं, व्यू मेनू में कर सकते हैं, फॉर्मेट मेनू से या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा व्यू मेनू में जाकर के आप उस फार्मूले को शो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमने कोई भी एक फार्मूला लगा दिया, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4,5 ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा योग आ गया है वो 9 आ गया है। अगर हम इसको एडिट करेंगे फिर से तो हम किसी सेल को एडिट मोड में भी ला सकते हैं। इसके लिए हमें F2 प्रेस करना होता है। F2 से हम उस सेल को एडिट मोड में लाते हैं। अब यहाँ पे देखो अभी तो आपको फार्मूला शो हो रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछा है किस मेनू में जाके इसको शो कर सकते हैं। तो एक बार हम एंटर प्रेस करते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना है, आप किसी सेल को डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं। 2 बार आपको साथ साथ क्लिक करना है तो ये भी एडिट मोड में आ जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इस फार्मूले को आप शो कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसमें डबल कर दिया। ठीक है, चलिए मैं दोबारा से इसको टाइप करता हूँ, इक्वल सम, उसके बाद में ब्रैकेट ओपन किया, कोई भी हम लगा देते हैं यहाँ पे एक नंबर और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। ठीक है, अब इस फार्मूले को आप कहाँ से शो कर सकते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ व्यू मेनू पे आना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे, आप देखेंगे यहाँ पे शो फार्मूला का। देखिए ध्यान से, कहाँ हम आए, व्यू मेनू में आए, यहाँ से नीचे गए, यहाँ पे शो फार्मूला का एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो फार्मूला हमारा शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका फार्मूला शो हो रहा है, आप देख सकते हैं ये। यहाँ पे अब हम लिखेंगे तो हमारा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अगर हम इसको डिलीट करते हैं उसके बाद में लिखते हैं इक्वल सम ब्रैकेट ओपन 4,5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो अभी भी हमारा फार्मूला हमें शो हो रहा है। अभी कब तक शो होगा, जब तक कि हम यहाँ से व्यू पे जा करके और यहाँ से इस फार्मूले को हम शो फार्मूला दोबारा पे क्लिक नहीं करते हैं। अब देखो ये हमारा शो होना बंद हो गया है। तो किसी फार्मूले को आप देख सकते हैं कहाँ से, व्यू मेनू में जा करके। ठीक है, व्यू मेनू पे जाएंगे, वहाँ पर शो फार्मूला पर आपको क्लिक करना होता है। अगला प्रश्न है मनरेगा का संबंध किससे है, रोजगार, किसान, पर्यटन या किसी से नहीं। तो मनरेगा का संबंध है रोजगार से। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है इक्वल प्रोडक्ट, अब यहाँ पे दिया है 13,2, इसकी वैल्यू कितनी होगी।
तो हमने आपको एक क्लास दी थी अभी जल्दी में, जिसमें ये सारे फॉर्मूले वहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। उसमें सबको हमने समझाया था आपको। यहाँ पर हो जाएगा वी ऑप्शन हमारा 26। प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देगा, गुणा कर देगा, और 13 और 2 की अगर आप गुणा करते हैं तो कितना आंसर हमारा आएगा, 26 आएगा। अगला प्रश्न पूछा है, क्या लिब्रे ऑफिस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को एक साथ हाइड नहीं कर सकते हैं? ये आपसे पूछा है, ट्रू है कि फॉल्स? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या लिब्रे ऑफिस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को एक साथ हाइड नहीं कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, एक साथ आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को भी हाइड कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइटर में फॉर्मेटिंग मार्क शो करने के शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल F9, कंट्रोल F10, शिफ्ट F5 या नन ऑफ दीज? तो फॉर्मेटिंग मार्क को शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल F10 होती है। कंट्रोल F10 से फॉर्मेटिंग मार्क को हम शो करा सकते हैं अपने राइटर प्रोग्राम में। यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे और अगर आप इस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं वाई मेनू से, तो आप यहाँ व्यू पे आएंगे और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेटिंग मार्क्स का। यहाँ पे हम एक शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है कंट्रोल F10, अगर आप इसको दबाते हैं तो भी हमारा फॉर्मेटिंग मार्क्स शो हो जाता है। और ये किस प्रकार का होता है देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल F10 इस्तेमाल करते हैं या वहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक देखिए आपके सामने ये मार्क शो हो रहा है, ऐसा वाला ये मार्क आपको शो हो रहा है, ये होता है फॉर्मेटिंग मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, फेसबुक के फाउंडर कौन है? जल्दी से बताइए, फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इस बार एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार। 22 में कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। अगला प्रश्न पूछा है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की बताइए। आप किसी सेल को एडिट कर सकते हैं किस शॉर्टकट की हेल्प से? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, F2 इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। F2 से हम किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। दूसरा, F2 से हम किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं, इसको भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, कॉपी और पेस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और V शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? तो ये हो जाएगा फॉल्स वैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C इस्तेमाल होता है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और V प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट और V आपको प्रेस करना होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखो एडिट में आएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं एडिट में जब आपको हम लेकर आएंगे तो ये आपका एडिट मेनू है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल V है और कॉपी की आपकी कंट्रोल C है। पेस्ट स्पेशल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट और V इस्तेमाल करते हैं, और पेस्ट स्पेशल के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और V इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट स्पेशल के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और B इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा ऑप्शन दिया है कॉपी और पेस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट B इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन हमारा B करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? फर्स्ट वेब ब्राउजर की बात की गई है 26 में। एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछें कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तब तो आपका यहाँ पे ये मोजाइक हो जाएगा, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है ये। ठीक है, लेकिन अगर बात करें फर्स्ट वेब ब्राउजर की, तो सबसे पहला जो वेब ब्राउजर है वो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www को ही माना जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब को। ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर ग्राफिकल की बात करें तो आपका यहाँ पे मोजाइक करेक्ट हो जाएगा।
चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे पूछा है पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो हम यही टिक करते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राफिकल की बात नहीं की गई है फिलहाल, तो आप इसे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है और इसमें ये दिया ना हो ऑप्शन, केवल ये दिया हो और भी कुछ ऑप्शन हो, तब आप इसको ही टिक करेंगे। ओके, अगर ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं तब आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, और अगर एक मिलता है तब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर ये दोनों मिलते हैं और साथ में यहाँ पे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर पूछा है, तब भी आप इसी को मोजाइक को सेलेक्ट करेंगे। ओके, लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है, तो नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की आपसे पूछी है 27 में। इसके लिए F5 इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप राइटर में आएंगे, यहाँ पर जैसे ही आप F5 दबाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे नेविगेटर आपका ओपन हो जाता है। तो इस नेविगेटर को ओपन करने की शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी, क्या होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर हम इसके लिए F5 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, SMTP का इस्तेमाल किया जाता है मेल ट्रांसफर करने में, मेल को सेव करने में, मेल को ओपन करने में, या फिर कोई नहीं। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म। तो ये होता है मेल को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, एक क्या होता है, मेल को ट्रांसफर करने के लिए SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। और आज की क्लास बस यही तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी ऑन करना, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको हम कल मॉर्निंग की क्लास में आप सभी को बताएंगे, तो उस क्लास को भी आप जरूर देखें। मॉर्निंग की क्लास सुबह 7:45 पर होती है, तो सभी साथी उस क्लास को भी ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे। अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और पेपर को अच्छे तरीके से करना है, समझ के करना है, ठीक है, आपको कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप चीज़ें समझ के करेंगे, तो अगर किसी का आपको आंसर नहीं भी पता है, फिर भी आप आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, और संभवतः फिर आपका वो आंसर सही ही होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।